Good morning, students. So, students, in our last lecture, we were discussing some numericals. So, in today's lecture, we will be continuing the same. So, today we'll discuss our next numerical, which is in the circuit shown, the potential difference occurred the inductor L and the resistor R are 120 volt and 90 volts respectively, and the RMS values of current is that 3 ampere. Now what we have to calculate is the impedance of the circuit and the phase angle between the voltage and current. ठीक है, देखिए, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको एसी सर्किट की बात कर रहा हो, एसी सप्लाई की बात कर रहा हो, यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट की हम जब बात कर रहे होते हैं और अगर आपको बिना बताए डायरेक्टली बोल रहा है कि उसका वोल्टेज ये है, उसकी वोल्टेज ये है, सो दिस इज आरएमएस वैल्यूज, दीज आर आरएमएस वैल्यूज, है ना, ये पीक वैल्यूज नहीं है, दीज आर आरएमएस वैल्यूज। ये मैंने पहले भी आपके डिस्कस कर लिया है। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि देखिए ये फेज हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जैसे ये आई की क्या है, आई वेक्टर है, यानी कि आई का डायरेक्शन है, या फिर आई के लिए जो आई नोट वेक्टर होता था फेजर लिखने के लिए वो है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट फ्लो होती है, वो करंट के साथ फेज में होती है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर वी आर है तो भी, यानी कि जो करंट में से जो वोल्टेज है वो भी यहीं पे होता है, और आर कहीं गिवन हो तो उसको भी इस वेक्टर से डील कर रहे होते हैं। क्लियर है बात, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो इंडक्टर तक की ही कर रहे हैं ना, कैपेसिटर की आगे करेंगे। तो अब ये इंडक्टर उसके साथ है सर्किट में, तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज फ्लो हो रही होती है, वोल्टेज जो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वो क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज होता है, वो जो करंट है ना, सर्किट में जो करंट हो रहा होता है, करंट से क्या हो रहा होता है, 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। तो ये क्या है, इंडक्टर में जो वोल्टेज है, ऑल राइट, और वी कैन से एक्सेल, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन हो अगर क्वेश्चन में, तो उसको हम ऐसे डील, इस वेक्टर को लेते हुए डील करेंगे। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन हो तो ये वेक्टर तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रजिस्टर को। अगर वोल्टेज गिवन हो तो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा किसकी, इंडक्टर की, और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस की, ऑल राइट। तो ये तो बात होगी थी वेक्टर्स की, और करंट के लिए कौन सा वेक्टर होगा, ये। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के भी इनके रिजल्टेंट जो निकालेंगे, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, इस तरह से ये को रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, या तो यानी कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो किसका बताएगा, वोल्टेज का रिजल्टेंट बताएगा। ये रेजिस्टेंस है और ये उसकी रिएक्टेंस है, तो इंपेडेंस यानी कि फाइनल जो इफेक्टिव जो रिएक्टेंस आएगा उसका रिजल्टेंट बताएगा। ये बात क्लियर है। अब उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये टेन है, ये इसको फाइव मांग लो, तो यहाँ पे जो टेन आएगा टेन फाइव अगर है तो वो क्या बताएगा, उन दोनों के बीच की एंगल बताने के लिए टेन यूज़ करते हैं। टेन क्या होता है, टेन होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात कर रहे होंगे तो ये तो क्या हो जाएगा एक्सेल, और ये क्या हो जाएगा नीचे आर। और जब हम वोल्टेज की बात कर रहे होंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज किसका, वी का, जैसे एक्सेल हुआ तो ऐसे वी यानी कि जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का वेक्टर है, और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है ना। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की बात आती है तो क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंस की बात ऊपर एक्सेल अपॉन नीचे आर, और जब वोल्टेज की बात आएगी तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर वी यानी कि जो इंडक्टर में वोल्टेज है डिवाइड बाय नीचे जो रेजिस्टेंस में वेक्टर है यानी कि वी आर। ये बात क्लियर है, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इम्पिडेंस सबसे पहले हम देखना है, इम्पिडेंस, ऐसा इम्पिडेंस पूछा है, ऑल राइट। तो सबसे पहले देखो इम्पिडेंस के लिए हमने क्या किया, रिजल्टेंट इम्पिडेंस कैसे निकाल सकते हो, जब हमें इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन हो और
रेजिस्टेंस का रिजल्ट वैल्यू गिवन हो रेजिस्टेंस की। लेकिन यहाँ दोनों में से किसी ने गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्टेंट जो वोल्टेज की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे आर एम एस भी वैल्यूज गिवन है, तो ये क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस में वो वोल्टेज है कितनी गिवन है, दिस इज 90 एंड 120। हाँ, तो ये 90 है, ये 90 है और ये 120 है। अब दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, जिसको सोल्व करोगे तो वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। कितनी आ गई, 50 वोल्ट। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस बेसिकली हमने देखा होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम बात कर रहे होते तो कैसे फाइंड आउट करते थे। देखो सारे भी जो अभी पहले किए हैं, तो क्या किया था उसमें, आई जैसे कुछ ऐसे इक्वेशन आती थी, आई की कुछ इक्वेशन आती थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी समझ लो, ई की कुछ आती थी, ए नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल राइट, तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड, यदि छोड़ो ना, आप डायरेक्टली वैसे ही देख लो कि ई नॉट अपॉन आर क्या होता है, आई नोट होता है ना ऐसे। या फिर अब बात करें अगर रिएक्टेंस की बात आती थी तो एक्स आर, एक्स एल और एक्स सी था, और कंबाइंड की बात करें तो जेड आती थी। ये पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले क्वेश्चन में भी ये किया है, जेड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्टेंस और सॉरी इम्पिडेंस। तो इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो क्या फाइंड आउट करना है, ई नॉट अपॉन आई नॉट, ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर एम एस वैल्यूज़ हैं, किसकी किसकी, वोल्टेज की हमने निकालनी है, करंट की हमने गिवन है, ले निकाल ही ली है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो देखो आर एम एस वैल्यूज़ क्या होती हैं, आई नॉट बाई ऑफ रूट टू। ई नॉट की अगर बात करें तो क्या होती है आई नॉट आर एम एस वैल्यू, ई नॉट बाई रूट टू। ऑल राइट, ई नॉट बाई ऑफ रूट टू। इफ आई डिवाइड इट बाई आई नॉट की, आई नॉट क्या होता, सॉरी आर एम एस की वैल्यू बात कर रहा हूँ ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। हमें निकालना क्या है, ई नॉट बाई आई नॉट, है ना, बेसिकली ये इंपीडेंस होता है। ई नॉट बाई रूट टू आर एम एस की वैल्यू बात करो, और आई एम एस की बात करो तो क्या करोगा, आई नॉट बाई रूट टू। इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई करो, ए नॉट इंटू रूट टू, इंटरनल को मल्टीप्लाई करो, आई नॉट बाई आई नॉट इंटू रूट टू, रूट टू से रूट कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ई नॉट अपॉन आई नॉट। मतलब ये क्या आ गया, हमारा इम्पिडेंस आ गया। क्या आ गया, इम्पिडेंस आ गया। तो वैल्यू भाई डायरेक्टली हमें क्या पुट कर दो, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। क्या आ गया, वी आर एम एस क्या है 150, और आई आर एम एस गिवन है 150। हाँ, तो देखो कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक है, ये 150 है, मतलब ये 150 आया। ऑल राइट, ओके, ठीक है ना, ये 150 है। तो 150 में आई आर एम एस की डिवाइड करोगे 3 से, है ना, तो क्या आ गया 50 ओम। तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पीडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गया। सेकंड की बात करते हैं, और थोड़ा रफ्तार से चलने की कोशिश करते हैं। सेकंड में हमने क्या पूछा है, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। अभी हमने बात करी थी क्या, कि दैट ये करंट होता है, और या फिर हम बात करें रेजिस्टेंस की होती है, या फिर बात करें वी आर की होती है, वी आर है, ये एक्सएल होता है, ये और ये वी एल होता है, यानी कि वोल्टेज होता है उसका, और ये क्या होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज। या फिर हम जब बात कर रहे हैं इम्पिडेंस की, तो वो इम्पिडेंस है ना, आर और वी एक्सएल की बात करते तो क्या होता है, इम्पिडेंस होता है, और जब हम वी एल और वी आर की बात करें तो क्या है, वोल्टेज, है ना। या फिर हम इनकी भी बात कर रहे होते हैं, आर और एक्सएल की भी, तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होता है ना। रेजिस्टेंट वोल्टेज देखना हो तो ये रेजिस्टेंट वोल्टेज हमको बताता है। हमसे क्या पूछा गया है कि वोल्टेज और किसकी बात कर रहा है वो, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन तो क्या है, ये है। तो इन दोनों का फेज क्या होगा, फाइनली वोल्टेज ये आ गया हमारा, वोल्टेज ये आ गया। इन दोनों का फेज कैसे निकालोगे, tan फाइव। हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी एल अपॉन वी आर। सोल्व कर लो क्वेश्चन को, ये आ गई वी एल अपॉन वी आर। 120 अपॉन 90, तो 4/3 आ गया, 10 4/3 होती 53 डिग्री। ये मैं बता चुका हूँ आई थिंक आपको, कि साइन कोस साइन 53 और 37 की वैल्यूज़ को
और वो हमें बार बार यूज़ करनी होती है। क्लियर है बात? अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी जल्दी से। जिस तरह से मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लास में करवाया था, उसमें ये पोटेंशियल की वैल्यू गिवन थी, यहाँ मैंने दे दी करंट की वैल्यू, और हमें सिमिलरली वही चीज़ें हमें निकालनी है सबकी सब। ऑलराइट, करंट की वैल्यू मैंने गिवन है और बाकी वैल्यूज आपको निकालनी है। जेड पैसे सबसे पहले जेड निकालना है, तो जेड निकालने का क्या ही तरीका है, पिछले में देखा होगा क्या निकाला था, ये 4 है, सॉरी ये ऊपर वाला 4 है, ये 3 है। कैसे निकालोगे, ये निकाले हमारा जेड। जेड कैसे आएगा, √3² + 4² क्या कुछ आता है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या रखोगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर है बात, क्लियर है, 5 ओम। ऑल राइट, नाउ I0 की वैल्यू देखो, आई की हमें गिवन है, तो क्या आ गई, ये I0 की वैल्यू होती है, पी की वैल्यू यही होती है, तो 20 क्या आ गई, I0 की वैल्यू। IRMS क्या होता है, I0/√2, यानी कि 20/√2। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो नीचे क्या हो गया 2, नीचे तो 2 हो गया, √2 × √2 क्या हो गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो क्या आ गया 10, तो 10√2। क्लियर है बात, 10√2 आ गया। नाउ V0, अच्छा V0 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करते हो, जेड इम्पिडेंस क्या होती है भाई, E0 अपॉन, है ना, पहले E0 अपॉन ऐसे देख लो, जिस तरह से V = IR होती है, उसी तरह से क्या होती है, Z E0 = I0Z। हमें क्या फाइंड आउट करना है, E0, है ना, E0 × Z, I0 × Z। I0 की वैल्यू क्या है, 10√2, Z की वैल्यू क्या है, सॉरी I0 नहीं, वो IRMS की वैल्यू आई थी। I0 की तो गिवन ही है 20, है ना, ये रही गिवन 20। R की वैल्यू, Z की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट करनी है, कर लिए। Z की वैल्यू क्या है, ये 5 ओम, तो क्लियरली हमारा आंसर क्या आ गया, 100 वोल्ट। अब यहाँ से VRMS की वैल्यू निकालनी है। VRMS क्या होता है, V0 अपॉन R2, V0 अपॉन √2। V0 की वैल्यू क्या आ गई, 100, √2 से इसको कर लो, तो क्या आ जाएगा, वैसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का तो क्या आ गया 50√2, इसका आंसर आ गया। नाउ वेटिए, यानी कि किसी भी टाइम टी की क्या उसकी इक्वेशन होगी ना, जिस तरह से करंट की गिवन है तो वी की निकालो। लास्ट जो क्लास में हमने इक्वेशन किया था उसमें हमें वोल्टेज की इक्वेशन गिवन थी, हमें किसकी निकालनी थी, किसी टाइम पे करंट की निकालनी थी, वो हमने निकाली थी। अब उसका थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए मैंने कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लिया है ना, कि अब करंट की देखो तो कैसे करोगे। अब देखो, पहले वोल्टेज की इक्वेशन पे चलते हैं। पहले तो देखो V = V0 होता है, उसके बाद कुछ फेज वेज लिखते हैं। तो V0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, कितनी आई थी, 100 वोल्ट। कितनी आई, 100 वोल्ट, ये ऊपर देखो 100 तो यहाँ पे लिख लिया। अब बात करते हैं फेज की। अच्छा, फेज की बात कर रहे हैं, फेज क्या होता है, देखो हमने जो अभी देखा, सबसे पहली बात तो ये करंट वाली देखते हैं। करंट की क्या है, 20t + 30, 20t + 30, समझने की कोशिश करना। ये जो वीटी है वो कंबाइंड सर्किट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने अभी क्या फाइंड आउट किया था, ऐसे, है ना, इस तरह से, इस तरह करंट की होती है, हम बार बार देख चुके हैं, है ना, इस तरफ करंट की होती है, और ये एक्सेल। अब देखो ये हमने जो फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट जो आया था, हमने क्या था, ये किसका होता है, इंपीडेंस क्या होता है, उधर क्या होता है, वोल्टेज होता है। जो सर्किट का कंप्लीटली जो डायरेक्शन होगी वोल्टेज की, वो यही होती है। तो हमने ये 53 डिग्री फाइंड आउट कर लिया था। क्या कर लिया था, 53 फाइंड आउट कर लिया था कि पिछले क्वेश्चन में करा था, अच्छा पिछले में करा था, तो भी ये 53 ही आने वाला है। कैसे, tan phi = इधर देखो एक्सेल की वैल्यू कितनी की मैंने 4, आई थिंक 4/3 आएगी, तो वही 53 डिग्री आ गई है ना, तो 53 डिग्री एंगल ये आ गया। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है, ये तो क्या है, हमारी करंट है, ये तो क्या है, हमारी करंट है, ये क्या है, हमारी वोल्टेज है। तो वोल्टेज कहाँ है, करंट से 50 डिग्री आगे है, दैट मीन्स वोल्टेज लीडिंग 50 डिग्री। ऑलराइट, वोल्टेज ई अहेड 50 डिग्री बाय करंट से कितनी डिग्री आ गया, 50 डिग्री फेज में आ गए। ऑलराइट, कंबाइंड जो हमारा सर्किट है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कंबाइंड सर्किट है उसकी बात कर रहे हैं अभी, तो कितना डिग्री आ गया है, 50 डिग्री। तो फेज में जो करंट की देखो, ऊपर जाके करंट के लिए क्या गिवन है, 20t + 30। तो जब हम कंबाइंड सर्किट के लिए वोल्टेज की बात करेंगे, दैट इज 53 डिग्री अहेड, 50 डिग्री इसमें ऐड हो गया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसे कंपेयर करो लास्ट जो क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल किया था, उसमें क्या है और उसमें क्या है और क्यों है, उसको देखो समझो। अब वोल्टेज के ओनली करंट के लिए वोल्टेज कितना है, करंट के लिए सॉरी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना है वो देखने वाले हैं। बात क्या है,
बात ये है भाई, जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस में, जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस में, जो वोल्टेज होता है करंट की डायरेक्शन में होता है। करंट की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, ये वाली, या फिर ये वाली क्या है, हम तो बात करें डायरेक्टली करंट की डायरेक्शन वही तो है। फेज क्या है, डायरेक्शन की क्या मतलब, डायरेक्शन मतलब मेरा मतलब है डायरेक्शन, यहाँ पे गलती से बोल गया, वो क्या है फेज। करंट और वोल्टेज, वोल्टेज जो है रजिस्टर्स में करंट के फेज में होता है। तो करंट की तो क्या गिवन है 20t+30। तो सिमिलरली आई नोट आर, यानी कि ये तो वैल्यू लिखोगे, आई नोट की वैल्यू क्या है, वो आर की वैल्यू, और ये एग्जैक्ट इज ये हमारा फेज आ गया। नाउ अब हम बात करें इंडक्टर का वोल्टेज की। इंडक्टर की वोल्टेज की कैसे चेक करोगे, पहले तो क्या करोगे, आई नोट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो क्या करोगे, डायरेक्टली आई नोट एक्सएल लिख लो, है ना। जैसे इस पिछले में भी क्या किया, आई नोट आर किया, और कंबाइंड के लिए क्या किया, है ना, वो तो आई नोट जेड करके फाइंड आउट कर ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्या करोगे, आई नोट एक्सएल, ये तो बात है कि यहाँ पे अब देखना ध्यान से, हम क्या कहा, करंट की तो ये होती है, और ये क्या है 20t+30, 23+30। और हमें क्या पता है, जब हम ओनली बात कर रहे हैं किसकी, ओनली बात देखो, पहले हमने बात करी कंबाइंड सर्किट, तो कंबाइंड सर्किट की तो वो रिजल्टेंट जो भी आई 53 आ गई, तो 53 उसमें ऐड कर दिया था। ऑल राइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेटली, फर्स्ट वी टॉक विदाउट रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस में तो वही होती है जो फेज में होता है करंट, उसी फेज में होता है रेजिस्टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टर, है ना। इंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल, मैंने बताया था, आईपीएल याद रख लो। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कितने से, 90 से। तो जो भी करंट की होगी, जो भी करंट की है 20t+30, उससे कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। सो व्हाट वी विल राइट इज, आई नॉट एक्सएल की तो वैल्यू जो भी आई वो आई, आई नॉट की 20, एक्सएल की 4 है, ये हम पहले एक्सएल की गिवन है, आई नोट की वैल्यू भी गिवन है, आई नोट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। नाउ अगर इसका ये तो होगी 2t+30, ये तो क्या है करंट की, और करंट से कितना आगे है 90, तो 90 ऐड कर दो, कितना आ गया 20, 30+90 कितना हो गया 110 हो गया। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आंसर आ गया वो क्या हो गया 80sin20t+110। तो ये हमारा ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल हो गए। सो अगर इसमें किसी भी प्रकार को आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं बोल रहा कुछ, लिख कुछ हो रहा हूँ, चाह रहा कुछ हो रहा हूँ, तो मुंह से कुछ और बोल लेता हूँ, तो उस वर्डिंग में भी अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी, फ्लो में कुछ इधर उधर हो जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होगा, है ना। एलसी एसी में जो ओनली कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वाला सर्किट हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।